नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के 4 धामों के बारे में। जिस प्रकार सृष्टि में 4 दिशाएं हैं, 4 वेद हैं, उसी प्रकार 4 धाम भी हैं। इनकी धार्मिक मान्यता तो अमूल्य है ही, मगर साथ ही साथ यह अनेक लोगों के लिए अद्भुत पर्यटन स्थल यानी टूरिज्म प्लेस भी हैं। यह 4 धाम 4 अलग अलग दिशाओं में स्थित है। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। ये हमारे चैनल की 4 धाम सीरीज है, जिसमें हम आपको 4 धाम से जुड़ी कथाएं बताएंगे और टूरिज्म के नज़रिए से भी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर दिशा से, यानी बद्रीनाथ धाम अर्थात मोक्ष के धाम से। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद गढ़वाल जिले में स्थित है। बद्रीनाथ के चरणों में अलकनंदा नदी बहती है। इस मंदिर में जो विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है, वह बद्री नारायण के नाम से जानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा उसके आसपास का पूरा क्षेत्र शिव भूमि के नाम से जाना जाता था। एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान लगाने हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तभी उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया। महादेव से यह स्थान प्राप्त करने के लिए वो नीलकंठ पहुँचे व उन्होंने बाल रूप धारण कर लिया और रोने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव को एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। माता पार्वती उस बालक के पास गई और उससे पूछा, हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ने माता पार्वती से कहा, मुझे ध्यान लगाने के लिए अलकनंदा नदी के समीप स्थान चाहिए। माता पार्वती उसका बाल रूप देखकर मना नहीं कर पाई। माता पार्वती से स्थान प्राप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु ध्यानस्थ हो गए। जब भगवान विष्णु तपस्या में विलीन थे तो बहुत अधिक बर्फबारी होने लगी। तब में विलीन भगवान विष्णु बर्फ की चादरों में धंसने लगे। ऐसा देखकर लक्ष्मी जी का मन विचलित हो गया। अतः वो विष्णु जी की सहायता हेतु उनके पास पहुंची व एक बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण करके उनके पास खड़ी हो गई। अब भगवान विष्णु के ऊपर गिरने वाली बर्फ उस बद्री वृक्ष पर जमने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी बद्री वृक्ष के रूप में बर्फ से ढकी हुई हैं। यह देखकर वे भावुक हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है व मेरी तपस्या में सहायता की है, अतः इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा। इसीलिए आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। आज के समय में जो प्रतिमा बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित है, वह आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकलवाकर स्थापित की थी। यह थी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। अब हम लोग पर्यटन के नज़रिए से बद्रीनाथ की चर्चा करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन अप्रैल के अंत से नवंबर की शुरुआत तक होते हैं। अतः बद्रीनाथ धाम के दर्शन वर्ष में लगभग 6 महीने ही होते हैं। कुछ समय पहले तक जब पक्के रास्ते नहीं थे तो बुजुर्गों व अन्य यात्रियों के लिए यह यात्रा थोड़ी कठिन रहती थी, मगर अब रास्ते बहुत ही अच्छे व पक्के बन चुके हैं, जिसके कारण अब बस और गाड़ियां सीधा बद्रीनाथ धाम की पार्किंग तक जाती हैं। कई लोग बद्रीनाथ आने से पहले हरिद्वार
व ऋषिकेश होते हुए आते हैं। जो लोग खूबसूरत वादियों का आनंद लेना चाहते हैं, व फिजिकली फिट हैं और ट्रैकिंग करना चाहते हैं, वो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं, जो कि जोशीमठ व बद्रीनाथ के बीच में पड़ता है। जब आप बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे तो वहां आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे और बद्रीनारायण मंदिर के अंदर आपको भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। इसी के सामने अलकनंदा नदी के तट पर गर्म पानी का झरना है, जिसे तप्त कुंड कहते हैं, जिसमें स्नान करके श्रद्धालु सुखद अनुभव पाते हैं। व ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर के सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भीम ने पांडवों को नदी पार कराने के लिए एक विशाल शिला को नदी में रखा था, जो यहाँ भीमशिला के नाम से जानी जाती है। यहीं आपको व्यास गुफा भी देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि व्यास ने पुराणों की रचना की थी। इस गुफा के ऊपरी भाग में एक चट्टान है, जो कि एक पुस्तक की भांति दिखाई देती है। इसको व्यास पुस्तिका कहते हैं। यहाँ नारद कुंड और सूर्य कुंड नाम के गर्म पानी के 2 सरोवर भी हैं। अब चाहे यात्री यहाँ पर तीर्थ के नज़रिए से आएं या फिर पर्यटन के नज़रिए से, पर जो एक बार बद्री क्षेत्र के दर्शन कर लेता है वह मोक्ष के करीब पहुँच जाता है। ऐसी यात्रा करने से आपके जीवन में सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी आती है व आप पर्यावरण यानी नेचर के और करीब आ पाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। यह थी बद्रीनाथ धाम से जुड़ी जानकारी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक व शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।